पाकिस्तान एक बार फिर आतंकी हमलों और सुरक्षा संकटों की चपेट में है। बलूचिस्तान में हुए आत्मघाती हमले ने देश की सुरक्षा और उसकी राजनीतिक अस्थिरता को पूरे दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। रविवार रात नौकुंदी इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के पास बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने बड़े पैमाने पर फिदायीन हमला किया। इस हमले का मुख्य निशाना जीको डिक और सेंडेक खनन प्रोजेक्ट से जुड़े विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और स्टाफ के लिए बनाए गए संवेदनशील कंपाउंड थे। BLF ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली और बताया कि इसे उसकी सौदो ऑपरेशनल बटालियन ने अंजाम दिया। इस हमले में अब तक मौत का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चगाई जिले में सभी अस्पतालों की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियों और आतंकवाद के खिलाफ उसके दावों का सीधा चुनौती देता है। जीको डिक और सेंडेक खनन प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजनाओं में शामिल है। सरकार ने पूरी दुनिया को इन प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए आमंत्रित किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस निवेश को बढ़ावा भी दिया गया था। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि ये परियोजना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब इस फिदायीन हमले ने इस पूरी तरह असुरक्षित साबित कर दिया है। विदेशी निवेशकों और विशेषज्ञों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने जीको डिक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी लिया था, लेकिन सुरक्षा की एक बड़ी चूक परियोजना को खतरे में डाल रही है। इस हमले ने पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियां और उसके दोगले रवैये को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान जो 30 साल से आतंकवाद को दुनिया में फैलाने का दावा करता रहा है, आज वही आतंकवाद उसके अपने पाले में संकट बना खड़ा हुआ है। 24 नवंबर 2025 को पेशावर में हुए फिदायीन हमले और हाल ही के अन्य घटनाक्रमों ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान अपने ही तैयार किए गए आतंकवादियों के खिलाफ असहाय हो चुका है। पाकिस्तानी सेना और ISI द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी अब उसी पर हमला कर रहे हैं जिन्हें उन्हें तैयार किया था। वो अब एक चौंकाने वाला सच है कि पाकिस्तान की आतंकी नेटवर्क और सुरक्षा ढांचे में इतनी बड़ी विफलता सामने आई है। बलूचिस्तान में हुए इस आत्मघाती हमले ने पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को भी हिला कर रख दिया है। खनन प्रोजेक्ट के जरिए विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का दावा अब सवालों के घेरे में है। जीको डिक और सेंडेक परियोजनाओं से जुड़े विदेशी स्टाफ और विशेषज्ञों की सुरक्षा पर उठ रहे गंभीर सवाल पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। यह हमला पाकिस्तान की नाकामी और उसके आतंकवाद समर्थक रवैये का प्रतीक बन चुका है। एक और सरकार दुनिया को सुरक्षित निवेश का भरोसा दे रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके अपने पाले में आतंक और विद्रोह खड़ा हो गया है। पाकिस्तान जिस आतंकवाद को दुनिया में फैलाने का दावा करता रहा है, वो आज उसकी अपनी कमजोरियों और विफलताओं के कारण संकट का कारण बन गया है। BLF का यह हमला और पिछले दिनों पेशावर में हुए हमले स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद नेटवर्क के नियंत्रण में असफल है। अब पाकिस्तानी सेना, ISI और सरकार के सामने ये चुनौती है कि अपनी सुरक्षा नीतियों और आतंकवाद समर्थक रणनीतियों में सुधार करें, अन्यथा देश की राजनीति और आर्थिक स्थिरता पूरी तरह दहल जाएगी। बलूच विद्रोह गुटों और पाकिस्तानी सेना के बीच जारी झड़पों ने ये भी दिखा दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर दुनिया को दिखावा करता रहा है, लेकिन असल में ये खुद आतंकवाद की आग में फंसा हुआ है। जीको डिक और सेंडेक जैसे प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा की गारंटी देने में असफलता पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और राजनीतिक दावों को ध्वस्त कर रही है। यह हमला पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि आतंकी तैयारियों और अपनी सुरक्षा नीतियों की विफलताओं ने देश को कितने बड़े संकट में डाल दिया है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।